हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आपका स्वागत है एक ही रिसर्च में। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, ये वीडियो जीके जीएस के पर्पज़ से आपके लिए हेल्पफुल होगा। दोस्तों आज हम आपको रामसर साइट जितनी हुए हैं वो सारे पढ़ाने वाले हैं, उनके विषय में आपको डिटेल से बताने वाले हैं। इसकी दोस्तों जो आपको PDF मिलेगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट आपको दोस्तों PDF आप वहाँ डाउनलोड कर लेंगे जाके, जैसे ही आपका दोस्तों टेलीग्राम ऐप ओपन होगा। तो चलिए दोस्तों अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि राम साइट से जितने भी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इसमें से जो हमारा पहला प्रश्न आता है, वर्तमान में भारत में राम साइट कितनी है, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो वर्तमान में राम साइट दोस्तों जो राम साइट हैं वो टोटल 75 राम साइट हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रामसर सम्मेलन कब हुआ था। तो दोस्तों जो रामसर सम्मेलन हुआ था, तो रामसर सम्मेलन ईरान के शहर में रामसर में 2 फरवरी 1971 को आयोजित हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर इसमें से यानी कि राम साइट यानी कि वेटलैंड जिसे बोलते हैं, यानी कि विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो विश्व आर्द्र दिवस आपको 2 फरवरी बताना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, तो भारत का सबसे बड़ा राम स्थल है तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन वेटलैंड भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। यह लगभग 4230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। देखो दोस्तों, इससे आपको 3 क्वेश्चन कम से कम कंप्लीट हो गए। अगर आपसे पूछे कि रामसर स्थल कौन सा है, तो ये पश्चिम बंगाल, यानी कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पूछेगा यानी कि किस स्थान पर है पश्चिम बंगाल के सुंदरबन वेटलैंड दोस्तों, इसे बताना पड़ेगा आपको। फिर कभी आपसे पूछ लेगा कितने वर्ग में फैला है, यानी कि 4230 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो कम से कम 3 क्वेश्चन आपके एक ही प्रश्न से बन जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें से आया है कि भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल दोस्तों वो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, वो है हिमाचल प्रदेश में स्थित रेणुका वेटलैंड क्षेत्र भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। यह दोस्तों यानी कि यह लगभग दोस्तों कितने, यानी कि लगभग 0.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों इसमें से, भारत का सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों भारत में जो सबसे ज़्यादा रामसर स्थल स्थित हैं वो दोस्तों भारत में से 14 रामसर स्थल तमिलनाडु में स्थित है, जो कि टोटल 14 जिनकी संख्या 14 है, वो टोटल 214 राम साइट यानी कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो आपसे पूछ लेगा कि टोटल जो सबसे छोटा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रामसर स्थल स्थित है वो 214 यानी कि रामसर तमिलनाडु पर स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट है, विश्व के कुल कितने रामसर स्थल हैं। तो विश्व में अगर पूछे आपसे तो विश्व में लगभग 2400 रामसर स्थल घोषित किए जा चुके हैं अब तक। फिर इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें से यानी कि भारत की पहली रामसर साइट कौन थी। तो दोस्तों भारत की पहली रामसर साइट की थी तो अक्टूबर 1981 में दोस्तों इस 2 स्थलों को सबसे पहले रामसर स्थल में घोषित किया गया था। उड़ीसा में स्थित दोस्तों ये कौन सी, यानी कि चिल्का झील, राजस्थान स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, ये सबसे पहले जो रामसर साइट इन्हें घोषित किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया। तो दोस्तों विश्व का जो सबसे पहला रामसर स्थल घोषित किया था 1974 में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोबोर द्वीप में घोषित किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिर इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत में वर्तमान में कितने राम साइट हैं। तो दोस्तों भारत में जो टोटल राम साइट है वो 75 स्थल है, रामसर स्थल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों यानी कि भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल किस राज्य में है। तो दोस्तों तमिलनाडु, अभी ये दोस्तों मैंने 14 रामसर स्थल है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे हमने कुछ डिटेलिंग दिया है दोस्तों, उससे रिलेटेड जो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले कैसे क्या है, तो उसके विषय में हमने थोड़ा डिटेल दिया है। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों के विषय में दोस्तों नीचे बताया गया है, तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बाकी वो भी हम लोग नीचे इसके विषय में चर्चा किए हैं। तो नीचे चलिए चलते हैं, अपने क्वेश्चनों की तरफ चर्चा करते हैं। तो दोस्तों रामसर स्थल के हम नए पैटर्न से स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो डिटेलिंग है। वर्ष 2022 में भारत के 28 रामसर स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। विश्व में आर्द्रभूमि दिवस 2022 के अवसर पर 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई थी। फिर जुलाई 2022 में भारत के 5 नए रामसर स्थल रामसर सूची को शामिल किया गया। इसके बाद अगस्त 2022 में भारत के 21 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई। अब भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या दोस्तों 75 हो गई है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पॉइंट पे पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है यानी कि रामसर स्थल क्या है दोस्तों। तो रामसर स्थल के विषय में हम यानी डिटेल से पढ़ते हैं कि रामसर स्थल क्या है। तो चलिए दोस्तों इसके विषय में डिटेल से पढ़ते हैं। तो दोस्तों रामसर समझौता, जी हाँ दोस्तों, वेटलैंड के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी, यानी कि ईरान का जो शहर है उसका नाम रामसर है दोस्तों, 2 फरवरी 1971 को इस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इसलिए इसे रामसर अभिशय यानी कि अभिसमय या रामसर समझौता के नाम से जाना जाता है। यह समझौता 21 दिसंबर 1975 के प्रभाव में आया। भारत में रामसर संधि पर 1 फरवरी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, यानी कि दोस्तों 1 फरवरी, जी हाँ दोस्तों, 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए गए थे। प्रत्येक वर्ष यानी कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और विश्व आर्द्रभूमि दिवस में पहली बार 1997 में मनाया गया था। और भारत में दोस्तों यानी कि भारत में अब तक जो टोटल रामसर हैं स्थल हैं वो हैं कुल 75 स्थानों को रामसर स्थल में सूची किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जो इसमें से नेक्स्ट डिटेल दी गई है, दिया गया है रामसर स्थलों की सूची का उद्देश्य आर्द्रभूमि के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को यानी विकसित करना है जो वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण और उनके पारिस्थितिक तंत्र के घटकों और प्रक्रियाओं के रखरखाव व लाभों का माध्यम को यानी मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट है दोस्तों, आर्द्रभूमि क्षेत्र पृथ्वी में उत्पाद पारिस्थितिक तंत्र में से एक है। यह मानव समाज के लिए एक महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता है, जैसे सिंचाई के लिए पानी, मत्स्य पालन, गैर इमारती लकड़ी उत्पाद और पानी की आपूर्ति, जैव विविधता के लिए रखरखाव। आर्द्रभूमि क्षेत्र को पानी को अवशोषित करके या बाढ़ प्रभाव को भी कम करता है। यह पानी के प्रवाह की गति को भी धीमा कर देता है, वरना अगर तेज़ी से बाढ़ आए तो दोस्तों यानी कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जैसे कि आप दोस्तों समुद्र किनारे, तटवर्ती किनारे कौन से वन होते हैं, तो तटवर्ती किनारे दोस्तों मैक्रो वन पाए जाते हैं। मैक्रो वन एक जैसे ही सुनामी आती है, ज्वार भाटा आता है, जब तेज़ी से समुद्र का पानी बढ़ता है तो मैंग्रोव वन उसे कंट्रोल कर लेते हैं, यानी कि ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाता और बाढ़ नहीं हो पाती। और मैंग्रोव वन यानी कि ढेर बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन का भी उत्पादन करते हैं। तो इस वजह से दोस्तों यानी पारिस्थितिक तंत्र, आर्द्रभूमि क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एक ह्यूमन लाइफ के विषय में। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, आर्द्रभूमि क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ ज़मीन पानी से ढकी होती है। इस बात को समझिएगा, जहाँ ज़मीन पानी से ढकी होती है, तालाब है, झील है, नदी, डेल्टा, दोस्तों दलदली भूमि होती है, इसके अंतर्गत आता है दलदली भूमि, समुद्री का किनारा, आदि जगहों को आर्द्रभूमि क्षेत्र कहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसमें से नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है यानी कि दोस्तों रामसर सम्मेलन के अनुसार आर्द्रभूमि क्षेत्र यानी वेटलैंड क्या है, तो उसके विषय में हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों उसके विषय में यानी दलदल पंख भूमि, पीठ भूमि या पानी क्षेत्र जहां प्राकृतिक या कृत्रिम स्थायी या अस्थायी पानी के साथ चाहे स्थित हो या बहता ताज़ा, खारा, नमकीन, इनमें से समुद्री पानी के क्षेत्र भी शामिल है, जिसमें से कम ज्वार पर गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है यानी कि भारत में वेटलैंड की स्थलकृत भिन्नता के आधार पर निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटा गया है। जो भारत की दोस्तों वेटलैंड है उसे 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन से वो 4 यानी कि हेडिंग है, तो हिमालयी आर्द्रभूमि, ये एक हेडलाइन आ जाती है। गंगा के मैदान आर्द्रभूमि आ जाता है। रेगिस्तान में आर्द्रभूमि भी होती है, याद रखिएगा रेगिस्तान में होती है। अगर क्वेश्चन आए तो इसको मिस्टेक मत करना, गलत मत करना, क्योंकि जो आप रेगिस्तान को सूखा समझ के वहाँ पर वेटलैंड एरिया ना समझें। फिर इसके बाद आता है तटवर्ती भूमि।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा दोस्तों हेडिंग है, इसमें इस जगह पढ़ते हैं टोटल कितनी रामसर स्थल हैं उनके विषय में पढ़ते हैं। तो दोस्तों भारत में आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन के लिए वर्ष 2012 और 13 में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम लागू किया गया था। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं यानी कि भारत में रामसर स्थलों की सूची है 2023। भारत में रामसर स्थल की सूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि उसके विषय में दिखाया गया है। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा जो पहला आता है यानी कि पहला चिल्का झील है जो कि उड़ीसा है, 1981 में इसे घोषित किया गया है। फिर दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, 1981 में है। फिर तीसरा है लोकट झील मणिपुर, 1990 में है। उलर झील जम्मू कश्मीर, 1990 है। हरिके झील दोस्तों पंजाब, 1990 है। सांभर झील 1990 राजस्थान है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है यानी कि कंजली झील पंजाब 2002 है दोस्तों। रोपड़ वेटलैंड पंजाब 2002 है दोस्तों। कुलोरी झील आंध्र प्रदेश 2002 है। दीपोरा बील असम 2002 है। पोंग बांध झील हिमाचल प्रदेश 2002 है। त्सो मेमोरी झील लद्दाख 2002 है। तो दोस्तों इसको आप ऐसे ही स्किप मत कीजिएगा वीडियो, क्योंकि सुनते रहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको ऐसे ना याद हो लेकिन आपको सुनने से याद हो जाती हैं। तो उनको सुनते भी रहिएगा, आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फिर इसके बाद अष्टमुडी झील केरल आती है 2002 दोस्तों, यानी कि स्तंभ कुट्टा झील केरल 2002। विमनाड कोल आर्द्र भूमि 2002 में दोस्तों ये केरल की है। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश दोस्तों 2002। भीतर कनिका मैग्रो दोस्तों उड़ीसा 2002 है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों यानी कि हमारा भीतर कनिका दोस्तों वेटलैंड तक हो गया था। तो हमारा 18 नंबर आता है। 18 नंबर है दोस्तों पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव अभ्यारण्य पक्षी है दोस्तों तमिलनाडु 2002। 19 से पूर्व कोलकाता आर्द्र भूमि पश्चिम बंगाल 2002। और यानी कि चंदेरटल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश 2005 में गठित किया गया। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश 2005 में दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं यानी कि नेक्स्ट हमारा 22 आता है। 22 है दोस्तों होकेरा वेटलैंड यानी होकेसर्स वेटलैंड के रूप में जाना जाता है, जो कि जम्मू और कश्मीर में है 2005 में दोस्तों। 23 है सुरसन मानोसर झील जम्मू कश्मीर और 2005 में। फिर दोस्तों रुद्र सागर झील त्रिपुरा 2005 है। फिर 25 नंबर आता है ऊपरी गंगा नदी यानी कि ब्रज घाट नरौरा खिंचाव उत्तर प्रदेश 2005 आता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं यानी कि नेक्स्ट हमारा 26 आता है। 26 में है दोस्तों नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों, ये गुजरात 2000 यानी कि 12 में दोस्तों गठित किया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 27 नंबर आता है। एक एक अगर आप पढ़ते रहिएगा तो आपको दिमाग में रिकॉल, आप सुनते रहिएगा तो आपको दोस्तों याद हो जाएगा। फिर इसके बाद 27 आता है सुंदरवन का डेल्टा दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल 2019। फिर इसके बाद नंदुर मध्येश्वर यानी कि महाराष्ट्र 2019। फिर यानी कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश आता है 2019 दोस्तों। केशवपुरी मियानी कम्युनिटी दोस्तों पंजाब 2019। व्यास संरक्षण रिजर्व दोस्तों पंजाब 2019। नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब 2019 आता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों यानी कि सांडी पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों उत्तर प्रदेश 2019। राम यानी कि समसपुरा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश 2019 दोस्तों। समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश 2019 में दोस्तों। यानी पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों उत्तर प्रदेश 2019। और सरसई पावर झील उत्तर प्रदेश 2019 आता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 38 आता है आसान कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड दोस्तों 2020। यानी कि 39 आता है काबर ताल बिहार 2020 आता है। 40 आता है लोनार झील महाराष्ट्र 2020। 41 आता है सुर सरोवर झील कीथम झील उत्तर प्रदेश 2020। फिर इसके बाद 300 कर आर्द्र भूमि क्षेत्र आता है दोस्तों लद्दाख 2020। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट आता है 43 सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों हरियाणा 2021। यानी कि भीड़वासा वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा 2021। यानी थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात 2021। और वाधवान वाद्रभूमि क्षेत्र गुजरात 2021। फिर 47 नंबर आता है यानी कि हैदरपुर दोस्तों वेटलैंड उत्तर प्रदेश 2021। फिर 48 आता है खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों गुजरात 2022। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 49 है दोस्तों बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों उत्तर प्रदेश 2022।
करकिली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु 2022, पल्लीकराइन यानी मार्स रिजर्व फॉरेस्ट दोस्तों तमिलनाडु 2022 और पिचवरम मैग्रोव तमिलनाडु 2022। फिर 53 आता है पाला आर्द्रभूमि दोस्तों मिजोरम 2022। फिर 54 आता है साग सागर यानी मध्य प्रदेश 2022 आता है दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है यानी कूथनकुलम पक्षी अभयारण्य दोस्तों तमिलनाडु 2022। फिर मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों तमिलनाडु 2022 आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु 2022 आता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है यानी कि वेलोड पक्षी अभयारण्य दोस्तों तमिलनाडु 2022 आता है। फिर इसके बाद वेदनाथंगल पक्षी अभयारण्य दोस्तों तमिलनाडु 2022 आता है। फिर उसके बाद उदयमय द्रमपुरम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु 2022 आता है। फिर सिरपुरा वेटलैंड मध्य प्रदेश दोस्तों 2022 आता है। फिर इसके बाद सतकोशिया गार्च उड़ीसा 2022 आता है। फिर इसके बाद नंदा झील गोवा 2022 आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य दोस्तों कर्नाटक 2022 आता है। यशवंत सागर मध्य प्रदेश दोस्तों 2022 आता है। थाड़े क्रीक रामसर दोस्तों 2022 आता है और हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व दोस्तों जम्मू और कश्मीर 2022 आता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है यानी कि साल बुक वेटलैंड दोस्तों यानी कंजर्वेशन रिजर्व ये कहाँ पर आता है दोस्तों जम्मू कश्मीर 2022 में दोस्तों इसको गठित किया गया। फिर इसके बाद टम्पारा झील दोस्तों उड़ीसा 2022 में मान्यता मिली। फिर इसके बाद हीराकुंड रिजर्व उड़ीसा 2022 में मिला दोस्तों इसे यानी कि माना गया रामसर साइड। फिर 71 आता है अनसुपा झील उड़ीसा 2022 आता है। फिर इसके बाद चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य दोस्तों तमिलनाडु 2022 आता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट आते हैं यानी कि रेस्ट है यानी कि चुंद्रम थेरू वेटलैंड कॉम्प्लेक्स दोस्तों तमिलनाडु 2022 आता है। विडवर पक्षी अभयारण्य दोस्तों तमिलनाडु 2022 आता है। काजीपुरम पक्षी अभयारण्य दोस्तों तमिलनाडु ये 2022 आता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे यानी कि ये दोस्तों हमेशा किसी न किसी आपके एग्ज़ाम में दोस्तों ये आपके 2 नंबर दिलाने वाला कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो दोस्तों ये मुश्किल से ये आपको 15 से 14 मिनट का वीडियो है तो आप इसको यानी कि बखूबी आप देख सकते हैं और सारे क्वेश्चन इसकी जो PDF दोस्तों आपको मिलेगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल दोस्तों AK रिसर्च पे मिलेगी। वहाँ पर जाइएगा सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल और आपको टेलीग्राम प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।